नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया की राजनीति और कूटनीति की वो कहानियां जिनसे तय होती है वैश्विक व्यवस्था। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की खींचतान और इस पूरे घटनाक्रम पर अन्य देशों की नजर। टैरिफ वॉर का धमाका। दोस्तों, अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आयात शुल्क यानी टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। उनका कहना था कि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। ट्रंप ने मीडिया से कहा, भारत ने अमेरिका से अरबों डॉलर कमाए हैं, अब वक्त है कि भारत इसकी कीमत चुकाए। ये बयान सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी था। ट्रंप जानते हैं कि चुनावी माहौल में अमेरिका फर्स्ट की नीति दिखाना जरूरी है। मोदी का निर्भीक जवाब। अब आते हैं भारत की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया। मोदी ने कहा, भारत किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। हम बराबरी और सम्मान के साथ रिश्ते चाहते हैं, एक तरफा शर्तों पर नहीं। भारत ने तुरंत अमेरिका के एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर जवाबी टैरिफ लगा दिए। मोदी सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि अगर अमेरिका भारत का बाजार बंद करेगा तो भारत यूरोप, रूस, जापान और अफ्रीका की ओर रुख करेगा। यानी साफ संदेश, भारत विकल्पों से भरा हुआ है, हम अकेले अमेरिका पर निर्भर नहीं। ट्रंप बनाम मोदी, टक्कर दो विचारों की। दोस्तों, ट्रंप और मोदी की ये भिड़ंत सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो सोचों की लड़ाई है। ट्रंप की सोच, अमेरिका फर्स्ट यानी हर हाल में अमेरिकी हित सर्वोपरि। मोदी की सोच, भारत आत्मनिर्भर यानी भारत अपने दम पर खड़ा हो और किसी दबाव में न झुके। यही वजह है कि इस टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चीन की मुस्कान। अब जरा चीन की तरफ देखते हैं। चीन लंबे समय से अमेरिका और भारत दोनों का प्रतिद्वंद्वी रहा है। जब अमेरिका और भारत के बीच तनाव बढ़ा तो सबसे ज्यादा खुशी चीन को हुई, क्योंकि चीन को उम्मीद है कि भारत अमेरिका से दूर होगा तो चीन एशिया में ज्यादा मजबूत होगा। अमेरिका की प्राथमिकता चीन को रोकने की बजाय भारत से लड़ाई में उलझ सकती है। यानी चीन इस टैरिफ वॉर को अपनी रणनीतिक जीत मान रहा है। रूस का बढ़ता रोल। दोस्तों, दूसरी तरफ रूस भी इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा है। रूस पहले से ही भारत का रणनीतिक साझेदार है। चाहे रक्षा सौदे हो, एनर्जी डील हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, भारत और रूस का रिश्ता गहरा है। जैसे ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाए, रूस ने तुरंत भारत को ऑफर दिया, हम अपने बाजार आपके लिए और खोलेंगे। यानी रूस इस मौके का फायदा उठाकर भारत के साथ आर्थिक रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। यूरोप और जापान का नजरिया। यूरोप और जापान भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम किरदार है। दोनों देश अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी हैं, लेकिन भारत उनके लिए एक बड़ा बाजार है। यूरोप ने साफ कहा कि हम भारत को अपने व्यापार का बड़ा साझेदार मानते हैं। अमेरिका का फैसला हमें प्रभावित नहीं करेगा। जापान, जो भारत के साथ बुलेट ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उसने भी भारत का साथ देने का संकेत दिया। यानी अमेरिका के फैसले ने भारत को कमजोर नहीं किया, बल्कि नए अवसर दिए। ब्रिक्स और वैश्विक राजनीति। दोस्तों, इस टैरिफ वॉर का एक और बड़ा असर है माइनस ब्रिक्स देशों पर। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका पहले ही डॉलर वर्चस्व को चुनौती देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत पर अमेरिकी टैरिफ ने इस गठबंधन को और मजबूत करने का मौका दिया। ब्रिक्स देशों ने कहा कि ये वक्त है जब हम मिलकर एक नई आर्थिक व्यवस्था खड़ी करें। इस बयान का मतलब साफ है कि अमेरिका का दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत की जनता और आत्मनिर्भरता। भारत की जनता भी मोदी सरकार के इस सख्त रुख से खुश है। लोगों का कहना है, अगर अमेरिका हम पर टैरिफ लगाएगा तो लगे, लेकिन भारत को झुकना नहीं चाहिए। सरकार ने भी इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत 2.0 का नारा दिया। इसका मकसद है घरेलू उत्पादन बढ़ाना, विदेशी निवेश भारत में लाना और युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा करना। भविष्य की दिशा। दोस्तों, इस टैरिफ वॉर का असर आने वाले समय में और गहरा होगा। 3 संभावनाएं हैं। 1, अमेरिका झुकेगा क्योंकि भारत का बाजार अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। 2, भारत और अमेरिका समझौता करेंगे, कूटनीति से बीच का रास्ता निकलेगा। 3, भारत और अन्य देश मिलकर नया गठबंधन बनाएंगे, जिससे अमेरिका की पकड़ और कमजोर होगी। निष्कर्ष। दोस्तों, आज भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है, वो सिर्फ व्यापारिक लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है माइनस स्वाभिमान बनाम दबाव, बराबरी बनाम वर्चस्व, मोदी बनाम ट्रंप की सोच। इस लड़ाई ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं, और यही निर्भीकता आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक राजनीति का निर्णायक खिलाड़ी बना देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार का ये कदम सही है? क्या भारत और अमेरिका फिर से दोस्त बनेंगे या अब ये दूरी और बढ़ेगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।